नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि किस्मत आपको बार बार गिरा सकती है, लेकिन मेहनत आपको दोबारा खड़ा होने का हौसला देती है। और अगर आपको कमबैक शब्द का असली मतलब समझना है तो संजू सैमसन की कहानी से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। साल 2015, एक युवा खिलाड़ी ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी। उम्मीदें आसमान पर थीं, लेकिन नीली जर्सी का वो सफर इतना आसान नहीं था। डेब्यू के बाद अगले मौके के लिए 5 लंबे साल का इंतजार करना पड़ा। साल 2020 में वापसी तो हुई, लेकिन टीम में अंदर बाहर होने का सिलसिला किसी बुरे सपने की तरह जारी रहा। कभी टीम से बाहर, कभी बेंच पर। संजू के टैलेंट पर सवाल नहीं थे, सवाल थे उनकी निरंतरता पर। लेकिन संजू ने हार नहीं मानी। उन्होंने आलोचनाओं का जवाब बल्ले से दिया और मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। आज वक्त बदल चुका है। वही संजू सैमसन जो कभी टीम में अपनी जगह तलाश रहे थे, आज टीम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बनकर उभरे हैं। उनकी ये स्वर्णिम कहानी सिर्फ रनों की नहीं, बल्कि कभी हार न मानने वाले जज्बे की है। संजू सैमसन, एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि अगर आप में धैर्य है तो आपका समय जरूर आएगा। साल 2015, केरल की गलियों से निकलकर एक युवा खिलाड़ी भारतीय नीली जर्सी तक पहुंचता है। नाम संजू सैमसन। जिम्बाब्वे का दौरा था। पहले मैच में बेंच पर बैठने के बाद 19 जुलाई 2015 को वो घड़ी आई जब संजू ने अपनी इंटरनेशनल डेब्यू कैप हासिल की। मैदान पर लक्ष्य था 146 रनों का। संजू 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। 24 गेंदें, 1 चौका और 19 रन। भारत वो मैच 10 रन से हार गया। हार का स्वाद कड़वा था, लेकिन सबसे कड़वा घूंट संजू को पीना पड़ा। हार का सारा ठीकरा इस युवा खिलाड़ी के सिर मढ़ दिया गया। संजू सिर्फ एक मैच या एक सीरीज के लिए बाहर नहीं हुए, उन्हें बाहर बैठना पड़ा पूरे 5 साल। 79 मैचों का लंबा इंतजार। एक खिलाड़ी के लिए ये किसी वनवास से कम नहीं था। लेकिन संजू हार मानने वालों में से नहीं थे। 10 जनवरी 2020, पुणे का मैदान, श्रीलंका के खिलाफ वापसी। पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर उन्होंने बता दिया कि टैलेंट आज भी वही है। लेकिन अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए। किस्मत फिर रूठी। न्यूजीलैंड के दौरे पर भी 2 मैचों में रन नहीं बने और उन्हें फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फरवरी के उस सन्नाटे के बाद दिसंबर में उन्हें फिर मौका मिला। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है उस धैर्य की जो हर गिरते हुए इंसान को फिर से खड़े होने की हिम्मत देती है। फरवरी के सन्नाटे के बाद दिसंबर 2020 में संजू को फिर से मौका मिला। इस बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। टी20 सीरीज के तीनों मैचों में उन्हें खिलाया गया। उन्होंने कुछ आतिशी पारियां तो खेलीं, लेकिन बड़ी पारी का इंतजार खत्म नहीं हुआ। आलोचकों ने फिर सवाल उठाए, क्या संजू सिर्फ आईपीएल के खिलाड़ी हैं? क्या उनमें इंटरनेशनल लेवल की निरंतरता है? हर बार टीम से अंदर बाहर होना, कभी आयरलैंड तो कभी वेस्टइंडीज के दौरे पर भेजा जाना। संजू के लिए ये किसी मानसिक परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन संजू के चेहरे की वो मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। 2021 से 2023 के बीच उन्होंने दिखाया कि मिडिल ऑर्डर में आकर वे कैसे मैच का रुख बदल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी वो जुझारू पारी आज भी फैंस के दिलों में बसी है, जहां उन्होंने हारते हुए मैच में भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। सफर आसान नहीं था। 2015 से शुरू हुआ वो लड़का आज एक अनुभवी खिलाड़ी बन चुका है। संजू सैमसन की कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट आपको मौका दिला सकता है, लेकिन सब्र आपको महान बनाता है। आज जब संजू मैदान पर उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही शोर से गूंजता है, संजू, संजू। कहते हैं कि वक्त हर किसी का इम्तिहान लेता है, लेकिन संजू का इम्तिहान कुछ ज्यादा ही लंबा था। साल 2024 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में वो तूफानी 111 रन और फिर दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों पर लगातार 2 शतक, 107 और 109 तारांकन। संजू ने दुनिया को बता दिया कि शेर भूखा जरूर था, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप। भारत और श्रीलंका की धरती पर खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट संजू के लिए करो या मरो जैसा था। शुरुआत मुश्किल रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रन नहीं बने और वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया। आलोचक फिर सक्रिय हुए, सोशल मीडिया पर फिर वही बातें होने लगीं। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुपर -8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में संजू की वापसी हुई। और क्या शानदार वापसी। 50 गेंदों में नाबाद 97 रन। इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन, 42 गेंद और फिर अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल के दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से 89 रनों की वो ऐतिहासिक पारी। भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना और संजू सैमसन, उन्हें चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 5 मैचों में 321 रन, 80 का औसत और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट।
विराट कोहली का एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड तोड़कर संजू ने इतिहास रच दिया। 2.25 अंक। 2015 के उस डेब्यू मैच की हार से लेकर 2026 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चूमने तक संजू का सफर अधूरा था, लेकिन अब ये मुकम्मल है। आज संजू सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, जिसने सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो चमत्कार मिरेकल्स वाकई होते हैं। 2026 की कुछ खास उपलब्धियां, डेटा पॉइंट्स फॉर ग्राफिक्स। T20 वर्ल्ड कप 2026, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नया रिकॉर्ड, एक T20 वर्ल्ड कप सीजन में सबसे ज्यादा रन 321 रन, विराट कोहली 319 का रिकॉर्ड तोड़ा। सिक्सर किंग, एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 24 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। खास उपलब्धि, शाहिद अफरीदी और विराट कोहली के बाद सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में 50 जोड़ स्कोर करने वाले तीसरे खिलाड़ी। IPL अपडेट, 2026 में संजू चेन्नई सुपर किंग्स CSK की पीली जर्सी में नजर आएंगे। दोस्तों, ये थी संजू सैमसन की 2015 से 2026 तक की वो महागाथा, जिसने साबित कर दिया कि किस्मत भले ही आपको बार बार गिराए, लेकिन आपकी मेहनत आपको इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। संजू की ये वर्ल्ड कप जीत और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उन सभी के लिए एक जवाब है जिन्होंने कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नहीं बने। आज संजू भारतीय क्रिकेट के उस चमकते सितारे हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अगर आपको संजू सैमसन का ये सफर और उनकी ये ऐतिहासिक वापसी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए, संजू की 2026 वर्ल्ड कप वाली पारी या हैदराबाद का वो तूफानी शतक आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्रिकेट की ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। जय हिंद, जय भारत।